Hello friends, welcome to my YouTube channel Falak Academy. Hope you are all well. So today our topic is preamble of Indian Constitution. तो आज हम पढ़ेंगे preamble Indian Constitution का. टॉपिक की ओर चलते हैं. Preamble is taken from the Latin word preambulus. Preambulus which means introduction. तो preamble जो है, preamble word जो है, ये एक Latin word से लिया गया है. Preambulus जिसके माने हैं इंट्रोडक्शन, की किसी चीज के बारे में इंट्रोडक्शन. ये चीज जो है इसके यूजेस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. द प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये प्रियम्बल जो है, तो प्रियम्बल जो है इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका इंट्रोडक्शन क्या है. उस से हमें पता चलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि उसके यूजेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके गोल्स क्या है. तो ये हमें प्रियम्बल से पता चलता है. यहाँ पे प्रियम्बल का मतलब है प्रीफेस. जैसे आप कोई बुक खोलते हैं तो ऊपर पहले पेज पे ऊपर लिखा होता है प्रीफेस. प्रीफेस का मतलब है इंट्रोडक्शन की इस बुक में आगे आगे क्या होने वाला है, इसमें क्या आने वाला है. प्रीफेस जो है या प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज पॉपुलरली नोन एज आइडेंटिटी कार्ड. सो प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को कहा जाता है कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि एक आइन जो है उसका आइडेंटिटी कार्ड कौन है, प्रियम्बल. क्योंकि प्रियम्बल में सारी चीजें लिखी होती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आगे क्या है या क्या होने वाला है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. तो ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू. ये जो रेजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, एक ड्राफ्ट था, ये अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में एज ए प्रियम्बल. तो ये प्रियम्बल बन गया. तो क्या है प्रियम्बल में जो पहला वर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया के बाशिंदे, हम इंडिया के रहने वाले हैं. तो यहाँ पे जो वी है ये पीपल है. तो पीपल जो है ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पीपल, यहाँ के लोग. जो पहला वर्ड है प्रियम्बल में, प्रीफेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो अब हम देखते हैं कि इसका नेचर क्या है, प्रियम्बल का नेचर क्या है, कि उसमें क्या लिखा हुआ है. नेचर पहला है सॉवरेनिटी, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलर, चौथा है डेमोक्रेटिक और पांचवा है रिपब्लिक. ये पांच चीजें प्रियम्बल के नेचर में लिखी हुई है. सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब है इंडिपेंडेंट, कि इंडियन जो कंट्री है, इंडियन स्टेट जो है ये एक खुद मुख्तार कंट्री है, कि इसके जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें एक खुद मुख्तार कंट्री है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं आ सकते. जो इसके इंटरनल अफेयर्स हो गए उसमें दूसरी कंट्री इंटरफेरेंस नहीं करेगी. तो ये एक सॉवरेन कंट्री है. दूसरी है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर स्टेट, कि ये जो इंडियन स्टेट है ये वेलफेयर है लोगों के लिए, कि लोगों को गरीबी से निकालना है, लोगों को हर कोई आज़ादी देनी है, राइट टू पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए है. तो तीसरा है सेक्युलर. सेक्युलर का मतलब है कि ये जो इंडियन स्टेट है इट हैज़ नो रिलीजियस, कि इस स्टेट का कोई रिलीजियस नहीं है, अपना कोई रिलीजियस नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस के लोग रहते हैं. तो स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. तो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो अपना रिलीजियस चूज कर सकता है. राइट टू चूज और राइट टू चूज रिलीजियस. तो वह यहाँ पे हर कोई शहरी जो है अपना रिलीजियस चूज कर सकता है, कि कोई हिंदू बने, कोई मुस्लिम बने, कोई क्रिश्चियन बने. तो चौथा है डेमोक्रेटिक. तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो है ये चौथा फ्यूचर नेचर है, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नेचर ऑफ प्रियम्बल में. तो डेमो का मतलब है पीपल और क्रिएटिव का मतलब है रूल, कि लोगों का रूल, कि यहाँ पे इस डेमोक्रेटिक में लोगों का रूल होता है. यहाँ पे लोग जो है इस कंट्री के वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, इलेक्टेड करते हैं बाय वोट. तो यहाँ तो फिफ्थ है हमारा रिपब्लिक. तो यहाँ पे रिपब्लिक जो है
रिपब्लिक का मतलब है जिसका हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड किया हो, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड, कि जिसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड किया गया हो। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारा है वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो उसको क्या है लोग वोट देकर इलेक्ट करते हैं। तो जैसे हमारा नॉमिनल हेड हो गया प्रेसिडेंट, तो उसको क्या करते हैं लोग ही इलेक्ट करते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी, उसको क्या है लोग इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मोनार्क नहीं है, कि यहाँ पे किंग रूल नहीं है, कि यहाँ पे हेरार्की नहीं, हेरिडेटी रूल नहीं है कि पहले मैं था फिर मेरा बेटा होगा फिर उसका बेटा होगा, ये यहाँ पे नहीं है, ये रिपब्लिक है। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला है जस्टिस, फिर है लिबर्टी, इक्वलिटी, सब बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रियम्बल जो है, पहले प्रियम्बल को माना जाता था कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 42nd एक्ट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 42nd चेंज जो हुई थी, चेंज क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रियम्बल में जो है चेंज हो गई थी। पहले कह रहे थे कि चेंज प्रियम्बल में चेंज नहीं होती है क्योंकि ये पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसको बताया गया नहीं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आर्टिकल 368 के तहत हम इसमें जो चेंजेस है, जो अमेंडमेंट्स है वो ला सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, 3 मोर वर्ड्स आर एडेड, तो 3 चीजें यहाँ पे ऐड हो गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट। सोशलिस्ट पहली है, दूसरी सेक्युलर, तीसरी है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होनर। तो जैसे हमने पहले ही ये डिस्कस किए थे सोशलिस्ट सेक्युलर, सेक्युलर तो हमने ये पहले ही डिस्कस किए थे, तो यह यहाँ पे ऐड हो गए थे प्रियम्बल में। जैसे मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सिलेबस, तो इससे हमें पता चलता है, जब हम ये पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि आगे आगे इस बुक में क्या आने वाला है, तो हम इजीली इसको क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।